हम लोग अब पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, इसी को कहेंगे हिंदी में समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, अभी निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा प्रथम पद क्या होता है। तो प्रथम पद को हम लोग कहेंगे ए या T1 के, दूसरा पद T2 बोले या A2 बोले, सार्व अंतर को शॉर्टकट में डी, डिफरेंस। इसका हम कैसे निकालेंगे? तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, जो आएगा वह हमारा सार्व अंतर कहलाएगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में निकालना रहता अंतिम पद, उसे हम nवा पद कहें Tn। Tn का फॉर्मूला हो जाएगा ए यानी कि प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्वेश्चन करा एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 20, 18, 16 का 17वां पर, यानी कि 17वां स्थान पे कौन सा संख्या होगा? तो देखिए मेरे क्वेश्चन में दिया गया है ए, तो प्रथम पद को कहेंगे हम लोग ए का मान दिया गया है कितना? 20। दूसरा पद दिया गया है A2 दिया गया है आपको 18। तो हम लोग का डी कैसे निकलेगा? तो डी का फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर देखा A2 माइनस A1, यानी कि 18 माइनस 20। तो 18 में से 20 घटेगा, ये क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो 18 में से 20 घटेगा, माइनस में आएगा। तो 18 में से 20 घटेगा तो माइनस कितना हुआ? 2। तो डी बराबर आ जाएगा -2। और क्या पद निकालना है? 17वां पद निकाल। तो 17वां पद निकालना है, तो n बराबर हो गया आपका 17। तो अब हम लोग फार्मूला पर बैठा देंगे Tn का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ये मुझे दिया गया है क्वेश्चन में 20, n का मान है 17 माइनस 1, और डी हमें पता है -2। तो -2 को गुना में ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए 20 प्लस 17 में से घटेगा तो 16 गुने -2। चलिए ध्यान दीजिए, तो 20 को अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो 20, हाँ, माइनस को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32। अब माइनस में तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -32। तो 20 में से 32 घटेगा तो आ जाएगा -12, यानी कि 17वां पद क्या होगा? -12 होगा। चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कल क्या 203 AP यानी कि समांतर श्रेणी जो है दिया हुआ -1, 7, 13, 19 डैश का कोई पद है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, यानी कि ये जो दिया गया है 203, ये है nवां पद। तो Tn दिया गया है 203, पहला पद हो गया 1 और दूसरा पद हो गया आपका 7। हमें डी निकाल लेना है पहले। तो डी का फार्मूला है A2 माइनस A1 या T2 माइनस T1। तो आप देख लीजिए A2 यहाँ दिया गया है 7 माइनस 1। तो 7 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 6। अब हम फार्मूला पर बैठा कर देख लेते हैं क्या आ रहा है। Tn का फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि A प्लस n-1 इंटू डी। Tn का मान हमें दिया गया है 203। तो Tn की जगह हम लोग लिख लेंगे 203 बराबर ए, ये हमें पता है 1 प्लस n हमें नहीं पता है, तो n का मान n रख देंगे -1। डी पता है कितना? 6। तो ध्यान दीजिए अब हम क्या करेंगे 203, ये प्लस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा -1। ये n को 6 से गुना करेंगे तो 6n-6। अब यहाँ ध्यान दीजिए 203 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 202। अब यहाँ देख लीजिए, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6n-6, तो माइनस वाला इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 202 प्लस 6, तो 202 प्लस 6 बराबर 6n। अब हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 202 और 6 208, तो 202 और 6 कितना हो गया? 208 बराबर 6n। तो क्या n से कट रहा है, तो इसीलिए n बराबर 208/6। तो अब इसे काटिए तो 6, तो देखिए इसे हम लोग काट के देखते हैं। 6 कम 6, 6 3 18, 2 पर 8, ठीक है। तो 6 चौक 24 और 4 पर 0, 6 4 36, 6 4 36, यानी कि इसका जो संख्या आ रहा है कन्फर्म नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 203 इस समांतर श्रेणी में कोई पद नहीं है। 203 इस समांतर श्रेणी में क्या है?
कोई पद नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आया है n बराबर, ये कोई एक पूर्ण संख्या नहीं आया है। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से अपने अपने बुक में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अरिथमेटिक चैप्टर का, उसे सॉल्व कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगा आप हमें बताइएगा, और आप हमारे लिंक को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।